हाय मैं सुनील कुमार। मेरी क्वालिफिकेशन है पीएचडी परसुइंग फ्रॉम बीआईटी मिश्रा रांची। मैं एक टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये टॉपिक जो हमारा 11th क्लास की मैथमेटिक्स से है। अब इसमें हमारा बेसिक चीज क्या है? सबसे कॉन्सेप्ट पहला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ते क्यों हैं, किस पर्पस से कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ये मैं डिस्कस अभी करूंगा। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कॉन्सेप्ट लेता हूं। सपोज करो कि अगर हमारे पास 4 है तो इसका अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करें तो सपोज से एग्जांपल 2, ये माने कि इसके स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि इसकी जगह हम -4 रखें, -4। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो इसका स्क्वायर रूट हम नहीं इजीली फाइंड कर सकते, क्योंकि रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं रहना चाहिए। रियल एनालिसिस के लिए अगर हम वास्तव रियल एनालिसिस करें तो रूट के अंडर में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं रह सकता। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आया कि इसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करें, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें जिससे कि हमें स्क्वायर रूट इसका हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्या कॉन्सेप्ट आया है यहां पर, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं -1 इंटू 4। हम ये लिख सकते हैं -1 इंटू 4। अब यहां पर क्या है, -1 को एज्यूम किया i²। अब यहां पर i इक्वल टू हो गया -1। यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी का नेम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी का नेम दिया गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। बट अब कॉन्सेप्ट ये है कि i की जो वैल्यू हमारा है रूट अंडर -1, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, i² की वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। ओके, i² इंटू i² क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब i की पावर 4 हो गया हमारा 1। ओके, उसी तरह से अगर i की पावर 6 है, इसको क्या लिख सकते हैं? i² इंटू i² इंटू i², ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या, -1 -1 -1 इक्वल टू -1। तो हमें क्या मिला कि i² -1, i टू द पावर 6 भी -1। ओके, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि हम i² के पावर जो भी अगर अलग अलग आएगा वो आगे हम स्टडी करेंगे, बट i² का वैल्यू जैसे हमारा चेंज होगा उसकी वैल्यू +-1 और -i, ये तीनों हमारा वो आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले क्या है कि अभी हम स्टडी करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो कैसे करेंगे। अगर कोई भी नंबर है उसको कैसे हम शो करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है, या कैसे उसको हम लिखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि हम कैसे लिखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है। तो देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा यहां पर। पहले मैं इसकी इरेज कर दूं, इरेज मैं अभी कर देता हूं। ओके, कॉन्सेप्ट हमारा है कि सपोज अगर हमारे पास z प्लस x इंटू आई वाई, एक्स प्लस आई इंटू वाई, यानी कि i हो गया हमारा यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी मैंने जस्ट स्टडी किया था अभी। i की वैल्यू -√1 होती है और i हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको x प्लस आई इंटू वाई के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा z, तो z को कैसे लिखेंगे? रियल x प्लस आई इंटू वाई। अब x क्या है और y क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो x जो हमारा है वो है रियल पार्ट, ये हमारा है रियल पार्ट, एंड y जो हमारा है वो है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। यानी कि रियल प्लस इमेजिनरी को कंबाइन करके हम लिखे, वो हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, यानी कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, दो पार्ट हमारे होंगे। जस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू 3। अब इस एग्जांपल से क्या बता सकते हैं? आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर और ये होल जो नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। 2 क्या हमारा रियल पार्ट एंड 3 हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो इस एग्जांपल से हम क्या लिख सकते हैं कि रियल पार्ट इज इक्वल टू
2 and imaginary part equal to imaginary part equal to 3। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सपोज करो यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज करो मैंने z इक्वल टू 2 लिखा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो बोलेंगे नहीं, ऐसा बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बट इसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? हम कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बनाना है किसी भी नंबर को, तो उसके साथ रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। ये हमारा रियल नंबर है, तो इसको 2 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं, ये 0। ओके, तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो गया, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो x प्लस आई इंटू वाई के फॉर्म में होना चाहिए, x प्लस आई इंटू वाई के फॉर्म में। अब यहां पर x प्लस आई इंटू वाई का फॉर्म हो गया। अब यहां पर रियल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? 2 एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 यहां पर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें राइट करना लिखना है तो कैसे x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहेगा, यानी इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, जहां x हमारा रियल पार्ट, y हमारा इमेजिनरी पार्ट और i जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये होल नंबर जो है, होल जो होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाकई में नंबर है, तो ये हम बाद में स्टडी करेंगे कि क्या ये वाकई में कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर है या क्या है, वो आगे हम स्टडी करेंगे। बट इससे पहले जैसे अभी मैंने स्टडी किया, अभी हमने डिस्कस किया कि i की वैल्यू जो हमारा है √-1 है, मैं उस पर अगेन डिस्कस कर रहा हूं। i की वैल्यू है हमारा -1, सो i² -1 ऐसा बोल सकते हैं। i की पावर 6 -1 ऐसा हम बोल सकते हैं। i की पावर 10 ऑल्सो -1। तो इस पैटर्न से अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे 2 है, देखो यहाँ पावर 2, 6, 10 सो ऑन, तो यहाँ 4 का डिफरेंसेस है। तो अगर जनरल वैल्यू लिखे कि i का पावर में अगर कोई मतलब 100 दे दिया या 20 दे दिया या 25 दे दिया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालने के लिए मैं भी मेथड बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 का मल्टीपल होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 - 2, ऐसा हम यूज करें, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगा। अब इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। मान लो कि m की वैल्यू क्या हो सकती है 1, 2 सो ऑन, यानी कि m1 रखेंगे तो i² की वैल्यू -1। अगर m2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 × 2 - 2 6, i⁻6 -1। अगर हम 3 रखते हैं तो 4 × 3 12, 12 - 2 i⁻10 इज -1। तो ये हमारा जनरल वैल्यू हुआ कि कैसे हम i का पावर रहेगा तो उसका -1 होगा, या हम क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है यहां पर, कि यहां पर अभी हम ये देख सकते हैं कि i² वैल्यू -1, i⁴ 1। तो अब यहां से i के पावर 4 पावर 2 करे 1, यानी कि इसे क्या निकल सकते, i⁸ हमारा 1, यानी कि 4 का पावर यानी 4 का मल्टीपल अगर हम रखें वो हमें +1 देगा। यानी इससे हम क्या लिख सकते हैं, जनरल वैल्यू 4i⁴ × m = 1। ये हम बेसिक चीजें बता सकते हैं। अब m की वैल्यू हमारा क्या है 1, 2 सो ऑन। अब m1 रखेंगे तो i⁴ 1, m2 रखेंगे तो 8 होगा, 3 रखेंगे तो 12 होगा। इस तरह से हम किसी भी i का पावर अगर कोई भी दिया रहेगा तो हम इस कॉन्सेप्ट से ये बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू -1 होगा या 1 होगा। ये दो चीजें बेसिकली हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल। सपोज करो कि हमारे पास i⁴ है 14। अब i⁴ की वैल्यू क्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i⁴ 12 + 2 ऐसा लिख सकते हैं इजीली। ओके, अब देखो यहां पर क्या है, बेस पावर वो हमारा प्लस में है, पावर हमारा प्लस में है, तो बेस को हम सेम बेस पर ये दोनों पावर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाता है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो उसी तरह से हम इसको i⁴ 12 × i⁴ 2 से हम ब्रेक कर सकते हैं। अब यहां पर क्या देखते हैं कि i⁴ क्या होता है 1, क्योंकि यहां से अगर हम 3 रखें इसमें m = 3 तो 4 × 3 हो जाएगा 12, i⁴ is 1।
तो ऐसा हम लिख सकते हैं 1 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहां लिखेंगे -1, यानी कि आई टू द पावर 14 की जो वैल्यू है वो हमारा -1। सो इस तरह से हम किसी भी पावर आई का पावर कोई भी दिया रहेगा हम इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी डिस्कस करेंगे। इस यहां तक अभी मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं अपनी क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।